बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फ़िक़्ह के कुछ मसाइल आपके सामने बयान फरमा रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 24 घंटों में 3 वक्त ऐसे होते हैं कि उस वक्त में कोई भी नमाज जायज़ नहीं होती। पहला वक्त है सूरज तुलू होते वक्त। फजर का वक्त जैसे ही ख़त्म होता है उस वक्त सूरज वो तुलू होता है, उस वक्त आप कोई नमाज अदा नहीं कर सकते। आज तो कैलेंडर छप चुके हैं, पूरा टाइम उस पर लिखा हुआ है कि इस टाइम तक कोई आप नमाज नहीं पढ़ सकते जब सूरज तुलू हो रहा हो। वो फजर का टाइम ख़त्म होने के बाद 20 मिनट का वो टाइम होता है। दूसरा वक्त है जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, यानी कि जब मगरिब का टाइम शुरू हो जाए उससे 20 मिनट पहले जब आपकी नज़र सूरज पर जमने लगे और आपको कोई मुश्किल ना हो, वो मगरिब से 20 मिनट पहले का टाइम है, उस वक्त आप कोई नमाज अदा नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर आपकी असर की नमाज उस दिन की रह गई है तो वो आप अदा कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नमाज अदा नहीं कर सकते। और इतनी देर असर में करना, ये फ़ुक़हा ने लिखा कि जायज़ नहीं है, इसको आदत बनाना अच्छा नहीं है। जितनी जल्दी हो सके असर की नमाज अदा करे कि वो वक्त ना आए कि जब सूरज ग़ुरूब हो रहा हो। ये वो वक्त होते हैं जब सूरज की पूजा करने वाले लोग सूरज की पूजा करते हैं, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस वक्त इबादत करने को मना फरमाया। तीसरा वक्त होता है निस्फ़ुन नहार, जब सूरज बिल्कुल ऐन आसमान पर होता है, आपके सर पर होता है, वो वक्त भी कैलेंडर में आजकल छाप दिए गए हैं। दावतुल कुबरा उस वक्त को कहा जाता है। ये 3 वक्त होते हैं, सूरज तुलू होते वक्त, सूरज गुरूब होते वक्त और निस्फ़ुन नहार के वक्त। कोई भी नमाज आप अदा नहीं कर सकते। कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, सजदा नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी की आदत है वो रोज़ाना तिलावत करता है और इन वक्तों में करता है, रोज़ करता है, उसे तो मना नहीं किया जाएगा। लेकिन जो शख्स आज ही तिलावत करना चाहता है तो हम उसे कहेंगे कि भाई ये थोड़ा सा टाइम गुज़र जाए तो फिर तिलावत कर लेना। इस वक्त में किसी ने आयत सजदा पढ़ी तो उसे कहा जाएगा कि दूसरे वक्त में सजदा करे, तिलावत का सजदा किसी और वक्त में कर ले। अगर नमाज जनाजा इन वक्तों में लाया जाए, अगर बहुत इमरजेंसी है, जल्दी है, तो फिर तो नमाज जनाजा अदा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर घंटों पहले से इंतकाल हो गया है, पूरी रात घर पे इंतज़ार किया और अगर वो उस वक्त में ला रहे हैं तो उनसे कहा जाएगा कि ये वक्त निकल जाए फिर नमाज जनाजा हम अदा कर देंगे। लेकिन अभी इंतकाल हुआ है और जल्दी है नमाज जनाजा के लिए, दफनाने में जल्दी है, तो फिर इन वक्तों में नमाज जनाजा भी अदा कर दी जाएगी। तो ये 3 वक्त हमें शरीयत ने बताया है कि इसमें कोई भी नमाज अदा नहीं करनी। अल्लाह ताला हमें मसाइल को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।